गाड़ी 1 लाख के अंदर हो, रेंज ज़्यादा हो और पीस ऑफ माइंड रहे, मुझे नहीं जाना सर्विस सेंटर, घर में बैठे रहना है और मेरी गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इवन यार हीरो एथर पे पैसा लगाता है, 40% से ऊपर के स्टेक हीरो लेके रखा है एथर के। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर एथर कुछ भी चीज़ मान लो डेवलप करता है तो हीरो भी उसका फ़ायदा उठा सके और एथर की जो भी टेक्नोलॉजी है वो हीरो भी अपने ईवी में यूज़ कर सके। और एथर के सीईओ तरुण मेहता जी का ये कहना रहता है कि हम अपने R&D टीम में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और वो वीडियो शोकेस भी हुआ है यूट्यूब में कि उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से अपने ईवी में टेस्ट की गई है। और आपकी जो एक पर्टिकुलर ईवी की कॉस्ट मान लो सपोज 1 लाख रुपए निकल के आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको हम 1,10,000 1,15,000 के अंदर ही हम बेचना चाहते हैं। हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो बाकी कंपनियां एक पर्टिकुलर गाड़ी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती होगी, बट एथर में ऐसा नहीं होता क्योंकि एथर क्वालिटी पे ध्यान देता है, जिसके कारण इसके कस्टमर भी प्रीमियम रहते हैं और लोग इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एथर रिस्ता की, जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है और कहीं कहीं पे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। बेसिकली यहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी प्राइस 99,000 है। मान लो 1 लाख के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस ये 1,12,000 13,000 तक पड़ जाती है अगर आप सिर्फ बेसिक चीज़ें लेते हो, ना ही कोई आप एक्स्ट्रा कुछ पैक डलवाते हो, ना ही आपको कोई प्रो फीचर चाहिए, क्योंकि यही इसका सबसे बेसिक मॉडल है। और इसमें डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, जिसके में हम यार क्या करेंगे, फीचर लेके भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल रहा है। और वही चीज़ हम बात करने वाले हीरो वीडा VX2 गो के 3.4 किलोवाट आवर वेरिएंट। आप लोग बोलोगे यार वो 2.9 है, ये 3.4 है, क्या रेंज में कुछ फ़र्क आएगा? भाई रियलिटी में दोनों ही गाड़ियाँ सेम रेंज देगी। उसका रीज़न ये है कि एथर में आपको फिक्स्ड बैटरी मिलती है और यहाँ पे आप बैटरी को रिमूव कर सकते हो। और आपको पता है कि वीडा की जो बैटरी है ना वो क्लेम्ड रेंज से बहुत कम देती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद एक वीडा ओनर हूँ, मुझे पता है कि अगर ये 90 बोल रही है तो 60 ही देगी। ठीक है, अगर ये 3.4 में 158 किलोमीटर बोल रहे हैं और रियल वर्ल्ड रेंज अगर आप 120 किलोमीटर भी समझोगे तो ये गाड़ी आपको 100-110 देगी। अब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है ना यार, आप एकदम फूक फूक के चला रहे हो तो आप 140 भी निकाल सकते हो। और आप डेली यूज़ करना है, कभी 40 स्पीड होगी, कभी 50 स्पीड होगी, तो वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप 90 किलोमीटर मांग के चलो। और सेम चीज़ आपको एथर भी देगा 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी के हिसाब से 125 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज एथर भी बोलता है। तो पर 125 नहीं मिलेगा आपको, 100 तक की रेंज उसमें भी मिल जाएगी। अब आप चलाना चाहो तो कितना भी निकाल लोगे। तो दोनों गाड़ियों के रेंज में आप लोग बेवकूफ़ मत बनना कि कोई आपको बोल रहा है कि भाई बैटरी ज़्यादा उसकी रेंज ज़्यादा होगी, इसकी बैटरी कम है तो इसकी रेंज कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सेफ रेंज क्या लेके चले, तो मैं बोलूँगा दोनों में ही आप सेम रेंज लेके चलना, मिनिमम 85 to 90 किलोमीटर और मैक्सिमम 110 किलोमीटर। तो आप एवरेज मान लो कि 100 किलोमीटर दोनों गाड़ियाँ चलेगी। एथर आपको जो पावर प्रोवाइड करता है ना वो करता है 4.3 किलोवाट आवर की पीक पावर, जबकि आपको जो हीरो प्रोवाइड करता है वो 6 किलोवाट आवर की पीक पावर प्रोवाइड करता है। बट हीरो का मोटर ज़्यादा बेटर है, इसमें टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप हीरो की ईवी मतलब वीडा VX2 को थोड़ा सा भी थ्रॉटल दोगे ना तो गाड़ी जंप अच्छा कर जाती है। बाकी देखा जाए इसमें आपको 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है अगर आप वीडा VX2 लेते हो, जबकि एथर लेते हो आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। उसके बाद दोनों में ही आपको PMSM मोटर देखने को मिलेगा। IP66 की रेटिंग आपको एथर में, IP67 की रेटिंग आपको वीडा। रही बात चार्जिंग टाइम की, तो दोनों ही गाड़ी आपके लगभग सेम टाइम लेने वाली है, 6 से 6.5 घंटे के बीच ये आपकी 0 to 80 हो जाएगी। आप ये मान के चल सकते हो कि वीडा थोड़ी सी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और जबकि हमको वीडा ही सबसे ज़्यादा लगता है कि इतना टाइम में कौन चार्ज होता है भाई, 6 घंटे में। बट नहीं, एथर भी यहाँ कॉम्पिटिशन दे रही है। यहाँ पे एडवांटेज आपको किस में मिलेगा? तो देखो यार, एथर अपना प्रो पैक निकाल लेता है, फिर कुछ और फीचर के लिए आपको इतना पैसा पे करना पड़ता है, ज़्यादा ईयर की वारंटी चाहिए तो और पैसा दो। अगर आप बेसिक इसको लेते हो नेक्ड तो ये 3 ईयर 30,000 किलोमीटर के साथ आता है। बट वहीं अगर आप हीरो वीडा VX2 लेते हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रो पैक लेना है या MOOOS जैसा कुछ फीचर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा पैसा आपको। 5 ईयर और 60,000 किलोमीटर की इसमें आपको वारंटी मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। मेरे स्टेट में इसकी प्राइस कम है, बट कहीं पे यही गाड़ी 1,09,000 से चालू होती है अपनी एथर रिस्ता 2.9S, और कहीं पे ये गाड़ी 99 1,01,000 मिनिमम इसकी प्राइस इतनी है। और वहीं मैं बात करूँ वीडा VX2 की, तो मेरे सिटी में यार इसकी प्राइस 1 लाख के अंदर आती है और कहीं पे इसकी प्राइस 1,09,000 भी जाती है। तो देखा जाए तो दोनों ही गाड़ी का प्राइस ना आप एवरेज मान लो 1 लाख है, कहीं पे 1 लाख है, कहीं पे 1,05,000 है, कहीं पे 1,09,000 है, इसके बीच आपको देखने को मिलेगा। और दोनों गाड़ी की यार ऑन रोड प्राइस लगभग सेम आने वाली है। अगर मैं अपनी सिटी में दोनों लेता हूँ ना तो मेरे को दोनों ही गाड़ियाँ 1,10,000 के अंदर ऑन रोड आ जाएगी। अब बात करते हैं सब्सिडी की, तो भाई दोनों ही गाड़ियाँ 3 किलोवाट आवर के आसपास की है, तो 8 से 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। ऑन पेपर्स कुछ भी लिखा रहता है 14,000 15,000। मैं खुद जब ओला लिया था तो मेरे हाथ में 7,000 आया था अकाउंट में, और अब वो भी नहीं आएगा ये वाली ईवी में, क्योंकि अब शायद गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रही है। कुछ लोग के आते हैं, कुछ लोग के नहीं आते। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अब क्वेश्चन
यहाँ पे आता है कि हम अब कौन सी ईवी की तरफ जाए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो मैं बोलूँगा अगर आप बाकी सब ईवी से कंपेयर करोगे ना, तो आप सबको हटा दो और आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखो अपने पास। एक है अपनी एथर रिस्टा जो कि 2.9 किलोवाट 1 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में, दूसरी है हमारी वीडा VX2 गो। मैं बोलूँगा आप दोनों की तरफ जा सकते हो। आप इसमें से चूज़ कर ही नहीं सकते कि बेटर कौन सी है। थोड़ा सा आपको पावर पिकअप ज़्यादा चाहिए तो आप वीडा की तरफ जाओ, बट वही है टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आपको एथर की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एथर का यार आपको वाटर रेजिस्टेंट चार्जर मिलता है, मतलब बारिश भी गिर रही है तो चार्ज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों का कॉम्पिटिशन तगड़ा है। आप इसको शीला और मुन्नी के कॉम्पिटिशन की तरह मान सकते हो कि आपको पसंद कौन सी हीरोइन है आप उसकी तरफ जा सकते हो। करीना कपूर पसंद तो वहाँ जाओ, कैटरीना कैफ पसंद है तो यहाँ आ जाओ। अब दोनों गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं अपनी जगह होता तो मैं देखता कि प्राइस मेरी सिटी में किसकी कम है। अगर मेरी सिटी में दोनों की प्राइस सेम है तो मैं सच बताऊँ तो मैं वीडा ही लेता, क्योंकि पावर अच्छा है और लुक्स मुझे उसका ज़्यादा पर्सनल पसंद है। बट वहीं एथर एक फैमिली स्कूटर है, ये फैमिली के हर लोगों को पसंद आ जाएगा। और मैंने फिर कहा कि मैंने बाकी सब चीज़ें ऐड नहीं की, एकदम बेसिक प्राइस है। आपको अगर सिर्फ रेंज से मतलब है तो, और टर्न बाई टर्न नेविगेशन तो आपको मिलने वाला है, चाहे आप दोनों में से कोई भी गाड़ी ले लो। और अगर आप ओला से कंपेयर करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा यार आप उससे अच्छा साइकिल ले लेना, बट इन दोनों में से चूज़ करना तो कोई भी ले सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।